अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज हमारे घर है ईद की ग्रैंड दावत और आज बहुत सारा काम है, इसलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी चाय से। चाय के बगैर जब तक पेट्रोल अंदर नहीं जाएगा हम कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए नाश्ते में चाय का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता किया था क्योंकि बहुत सारे काम थे। उसके बाद सबसे पहले तो नहीं, बहुत सारे काम करने के बाद मुझे जब फ्री टाइम मिला मैंने जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए। आज का मेरा ये आउटफिट था, बहुत प्लेन सिंपल सा सॉफ्ट सा कपड़ा था क्योंकि आज बहुत गर्मी थी और बहुत काम करना था मुझे। दिस वॉज़ माई शर्ट एंड दिस वॉज़ माई स्लीव्स। मुझे इस तरह के स्लीव्स बहुत पसंद हैं, इसलिए आपको मेरे ज़्यादातर कपड़ों में नज़र आएंगे। अगेन विद द सेम खुस्सा फ्रॉम स्टाइल स्टूडियो एंड दिस वॉज़ माई फाइनल लुक। मैंने बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा किया था क्योंकि आज बहुत सारे काम का दिन था। उसके बाद मैंने वही वाली बैंगल्स पहनी हुई थी। मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास हलीम है और इसके लिए जो दालें होती हैं और जो भी इसके अंदर डलता है वो मामा ने रात को ही पानी में डिप करके रख लिया था ताकि वो सुबह उठने पे सॉफ्ट हो जाए। और ये गोश्त है, इसका वो मामा बस इस तरह मैश करी थी क्योंकि ये मैश होके ही हलीम में डलना था, तो बस मामा ने इसका वेट चला लिया था और अब इसको यहाँ पे वो मैश कर रही हैं। उसके बाद प्रेशर में सारी दालें और इसके अंदर आई थिंक दलिया भी डलता है, दलिया और सारी दालें वगैरह डाल के उसके बाद इस तरह मामा ने थोड़ा सा पानी डाला था और साथ थोड़े से चावल डाल के इसका वेट चला दिया था। ये जब अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट से इनका टेक्सचर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, फिर इसको मामा ने ज़्यादा सारे पानी में पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद दूसरी डिश की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं और इसको शनवारी भी कह सकते हैं। इसमें शनवारी में बहुत सारे टमाटर का यूज़ होता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टमाटर नज़र आ रहे होंगे। मामा ने इसको ऐसे ही पूरे टमाटर रख दिए थे और फिर जब वो सॉफ्ट हो गए थे तो उस टमाटर के कवर को रिमूव कर लिया था। टाइमिंग हमारी दोपहर की थी इसलिए बहुत सारा काम था। यहाँ पे बस बर्तन वॉश हो रहे हैं जो हमें टेबल सेट करने के लिए या दस्तरखान लगाने के लिए चाहिए थे, वो हमने निकाल लिए थे और यहाँ पे जो हमारी हेल्पर है वो वॉश करी थी। सारी दालें जब ब्लेंड हो गई तो मामा ने उसको हैंड ब्लेंडर से इस तरह मज़ीद ब्लेंड कर लिया था। और दूसरी तरफ ये हमारा मटन कढ़ाई का जो सालन था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था। स्वीडिश में हमारे पास गुड़ वाले चावल थे तो गुड़ मामा ने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैश किया हुआ गोश्त मामा ने हलीम में ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर मसाले जा रहे हैं सारे और बस अब इसको मज़ीद पकाना है ताकि थिक हो, इसके रेशे बने। और ये मामा इसको अच्छी तरीके से चम्मच हिला रही हैं ताकि इसकी वो कंसिस्टेंसी हो जाए जो हलीम की होती है और जो मामा को चाहिए थी। शदीद गर्मी थी और काम कर के बुरा हाल हुआ था, इसलिए हमने जामी शीरी बनाया ठंडा और ख़ुद भी पिया और सबको भी पिलाया, फिर जाके थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद ये यहाँ पे गुड़ वाले चावल के लिए मामा ने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई थी और मैं वापस आई हूँ तो गुड़ वाले चावल रेडी थे। पता नहीं मामा इतनी जल्दी काम कैसे कर लेती हैं, माशाल्लाह। उसके बाद ये तड़के के लिए कुछ प्याज रेडी हो रहा है। मामा ने ये तड़के के लिए रेडी किया था जो कि हलीम का तड़का था और ये यहाँ पे बस तड़का लग गया और हलीम बिल्कुल रेडी होने वाली है। खाना माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन था और बस सारी चीज़ें बस एंडिंग पॉइंट पे थी। और ये बस गार्निशिंग के लिए मामा ने चिलीज़ काटी थी और ये सारे मामा अपने काम करी थी और हम अपने काम कर रहे थे। ये यहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह लोगों की दावत थी। ये चटाई बिछाई हुई थी और घर को भी हमने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया था। और ये एयर फ्रेशनर तो ज़रूरी है। और ये एक दफ़ा मैं आपको लुक दिखा रही हूँ जो हमारे ड्राइंग रूम की इस वक्त हुई हुई है, साफ़ सुथरा। और इसके बाद जो हशर है ना वो बस मैं खुद ही देख लूँ तो अच्छा है क्योंकि वो दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो फिर वो बता के जाते हैं कि हम आए थे। यहाँ पे अदन फ्रेशनर कर रही है हर जगह ताकि आवर हाउस शुड स्मेल गुड सो एज वी। डाइनिंग टेबल भी सेट कर लिया था और नीचे दस्तरखान जो लगा हुआ था वो भी हमने सारा सेट कर लिया था। अब बस गेस्ट का वेट था। ये हमारी जीमल जानी सबसे पहले आई थी और ये हुरब जानी अपने बहानी से मिलते हुए। उसके बाद मैंने कुछ लेमन कट किए थे और मेरे हाथ पे कट लग गया। और ये असल में हमारा अब्बा है। ये मेरी छोटी बजिया है जो कि मैरिड है और ये तो ईद का चांदी हो गई है, मतलब बहुत कम आती है, ये आती ही नहीं है, मतलब तरसा के हमारे घर आती है। और यहाँ पे भी ये मैंने प्लेटिंग की है। फिर क्या हुआ अगर ये सारे
पता नहीं यार ये धनिया है या पुदीना है। पिछले व्लॉग में मैंने धनिया को पुदीना और पुदीने को धनिया कह दिया था। ये जो भी है ये सारा कुछ मामा ने छीला था। चिलीज़ मामा ने काटी थी, बस लेमन मैंने काटे थे और अनियन भी मामा ने फ्राई किया था। लेकिन सारी प्लेटिंग मैंने की थी और टेबल पे भी मैंने ही सेट की थी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ये हॉट पॉट था जिसमें हमने रोटियां रखी थी और बस गेस्ट आ गए थे तो बस हमने जल्दी जल्दी खाना सर्व किया। सबसे पहले कढ़ाई वाला सालन था जो कि देखने में ही माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा था। उसके बाद ये हलीम थी, हलीम की भी बहुत तारीफ़ हुई। और ये बाबा तो मुझे शॉट लेने ही नहीं देते, उनका बस नहीं चलता, बस मेरे हाथ से ट्रे पकड़ के बाहर चले जाएँ। उसके बाद ये गुड़ वाले चावल थे जिससे हमने अपनी दावत को एंड किया। उसके बाद चाय तो इतनी दफ़ा बनी है लेकिन I couldn't record it, and right now I'm tired as hell. But yeah, that's it for the day. Hope you like my video. If you do, please like and share. And that's it for the day. We'll meet you guys in another one. Till then, Allah Hafiz. फॉलो करो, अभी क्या अभी फॉलो करो, नहीं है देख रहे हो।